और सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सहित अनेक गणमान्य भी मुख्यमंत्री के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल अभ्यास में शामिल हुए। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने दीप प्रज्वलित कर योग प्रोटोकॉल अभ्यास सत्र का शुभारंभ किया और निर्धारित क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किए जाने वाले सभी योग अभ्यास किए। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने योग प्रशिक्षकों के साथ सभी उपस्थित गण को योग प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रार्थना, संचलन अभ्यास, योगासन के तहत खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, प्राणायाम, ध्यान और शांति पाठ का अभ्यास करवाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग हमें मैं से हम तक की यात्रा करवाता है और ये हमें अपने आप से और समाज से जोड़ने का काम करता है। पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हमें केवल एक दिन के लिए योग दिवस नहीं मनाना, बल्कि इसे जीवन के साथ एक संकल्प की तरह जोड़ना है। हरियाणा में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो नियमित रूप से अपने निकटवर्ती योग कार्यक्रमों में शिरकत करें और योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर देश के प्रगति में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दुनिया को योग से परिचित करवाया, तो पूरे विश्व ने इसका महत्व समझते हुए भारत की इस पहल को खुले दिल से स्वागत किया। इस प्राचीन पद्धति का जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के संदेश में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण पूरी दुनिया योग से जुड़ी है। ये भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि और भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण है। ये भारत की सनातन परंपरा को वैश्विक स्वीकृति और नमन भी है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। हरियाणा सरकार योग के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि योग का जब प्रारंभ हुआ 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में जब ये प्रस्ताव लेकर के गए, योग का प्रस्ताव जब दुनिया के सामने रखा तो दुनिया ने भारत की इस पहल को खुले दिल से साथियों इसका स्वागत किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक समग्र जीवन पद्धति है। वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग का महत्व और भी बढ़ गया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की और आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 247 तक भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना को तभी साकार किया जा सकता है जब हर व्यक्ति स्वस्थ हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रशिक्षण भी एक संदेश है कि हरियाणा का नेतृत्व और जनप्रतिनिधि योगमय जीवन जीते रहे। ये सुशासन और जनसेवा का भी आधार है। बहरहाल सरकार ने सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रतिदिन योग विराम का प्रावधान भी किया है। दिन भर की निरंतर भाग दौड़ के बीच वो खुद 5 मिनट का ब्रेक लेकर योगासन करते हैं, जिससे खुद को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।